सतत में नाद लय में डूबा हुआ साधक विषय वासनाओं की आकांक्षा नहीं करता, वह निःशब्द हो जाता है और उसका मन परम ब्रह्म के परमात्म तत्व का अनुभव करने लगता है। ये भंवरे से मिसाल दिया ना कि भंवरा जब फूल पे बैठता है तो इतना तल्लीन हो जाता है उसकी सुगंध में कि उसे दुर्गंध कभी नहीं आती। तो ठीक उसी तरह सत्संग में इतना उसको भगवान का याद और प्यार रहता है, जो संसार के विषय उसको कभी नहीं सताते। ऐसे खो जाता है, सिर्फ ज्ञान में खोने की देर है। अगर खो गया तो एक विषय वासना, धन का काम कोई उसे नहीं सताता। बिल्कुल एक तरफ हम नहीं हैं। हमारा क्या स्वभाव है, हम चारों तरफ है। जैसे वो कहा गया है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। किसी भी चीज़ में मास्टरी नहीं पता लगी, मास्टर नहीं बना और थोड़ी थोड़ी बातें सब मालूम है। तो सारी दुनिया में लोग ऐसे हैं, जैक ऑफ ऑल, सब कुछ जानते हैं, ये भी जानते हैं वो भी जानते हैं, पर किसी में मास्टरी नहीं करी। तो ये ज्ञान है हमारा मास्टरी का। भंवरा ऐसा मास्टर है कि सिवाय सुगंध के उसने कोई भी बात ली नहीं। ऐसे ही ज्ञान में जब हम आते हैं तो सिवाय ज्ञान की बात के, गुरु के बात के, मैंने दूसरी तीसरी बात कभी ली नहीं। बिल्कुल नाम रूप की बात किसी से ली नहीं, सिर्फ गुरु का ज्ञान लिया तो मास्टर बन गए, जैक नहीं बने। जैक एक लड़का था, उसको आता सब कुछ था, थोड़ा ये थोड़ा 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 सब, पर मास्टर नहीं बना। सारी जिंदगी पढ़ा रहा पर मास्टर नहीं बना। ये कहानी है इंग्लिश बुक में। तो अगर मास्टर बनना है, मिस्ट्री को जानना है, तो एक जगह लगे रहो भंवरे की तरह। उसने ऐसी सुगंध उसमें से ली भंवरे ने कि फिर कहीं उसका आजू बाजू ध्यान नहीं गया, बदबू की तरफ कहीं ध्यान नहीं गया। उसने कहा ये सब मेरा ध्यान है ही नहीं, जाएगा ही नहीं। तो क्या कहता है, बे ऐसा भंवरा परम सत्ता परमात्मा के ब्रह्म आनंद को प्राप्त होता है। ब्रह्मानंद को ऐसा प्राप्त हो जाएगा कि वो देखता ही रहेगा, सारी दुनिया उसको देखती रहे। बोला ये रास्ते में जा रहा है, इसको क्या हो रहा है, कुछ नहीं, कहीं नहीं देखता, ना आजू ना बाजू, और इतना ध्यान मग्न होकर के सारी जिंदगी को पा लेता है भगवान को। एक ब्रह्म सत्ता को पाने के बाद उसके बाद कुछ और पाना नहीं है। और इसमें सब तरह का आनंद है, आप जो आनंद लेना चाहें वो लेंगे। मिस्ट्री है एक, इसको जानने के बाद में कहीं और इसके अलावा कोई दूसरा आनंद नहीं है जो मैं उस आनंद को लूँ। जब तक नाद है तभी तक मन का अस्तित्व है। नाद क्या है, जैसे कल मैंने आपको बताया, अगर तुम्हारी जिंदगी में आवाज़ नहीं है, स्वर नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी का क्या अस्तित्व। स्वर से आप किसी से भी तुलना कर सकते हैं, खुशी से, नॉलेज से, कोई भी नॉलेज, और रस है, आत्म रस है, ब्रह्माकार वृत्ति है, किसी से भी ले सकते हैं। ये सब नाद में आते हैं। क्योंकि अगर कानों से मैंने स्वर नहीं सुना तो मेरी अंदर में जागृत अवस्था नहीं आएगी। देखिए बाहर से कोई गहरी नींद में मनुष्य सोया हुआ है, जब तक कोई उसको उठाता नहीं है, या तो उसको अंदर से आवाज़ आए कि उठो टाइम हो गया है, जैसे बच्चे अक्सर सोए रहते हैं, या तो उसको बाहर से कोई साउंड करे, माँ कहे, बहन कहे उठो उठो तो उठेगा। सोया हुआ आदमी या तो अंदर की आवाज़ से उठेगा या बाहर की आवाज़ से। बिना आवाज़ के सोया हुआ आदमी कभी उठ नहीं सकता। ऐसे ही ये अनहद नाद है, जब हमारे भीतर से आए तो भी हम जग सकते हैं, और जब बाहर से आए तो भी हम जग सकते हैं। बाहर जैसे गुरु हमको जगाता है, हाँ, और जो भीतर से जगते हैं उनका कोई न कोई ऐसा पिछले जन्मों का संस्कार होता है, वहाँ भी उनका गुरु ही मौजूद होता है जो उसको उठाता है अंदर से, भीतर से। बहुत ऐसे हमारे सत्संग में मिसाल हैं भक्तों के, जिसको उसने जगाया, अंदर से जगाया, जाग करके एकदम परमात्मा के ध्यान में लग जाते हैं। तो फिर उनको किसी और को जगाने की ज़रूरत नहीं होती, वो उठे तो एक बार उठे और चल दिए। जैसे विवेकानंद ने एक भजन गाया और उसका मास्टर आया, उसने उसको जगा दिया। उसके बाद कभी विवेकानंद जीवन में सोया नहीं, वो भीतर से जगा हुआ था। हैरान हो गए सब लोग, ऐसा खासा पढ़ता था, बैठता था हम सब के साथ, इसको कैसे जागृतता आई।
तो इसका जो गुरु था उसने इसको बोला इससे मैंने वायदा किया था कि उस जन्म में तुम जाएगा, मैं मिलूंगा, और काम उतार के 35 साल में चला गया। तो ये किसी को अंदर से भीतर से जागृता आती है, किसी को बाहर से, पर सोया हुआ आदमी बिना ओम की ध्वनि के, आवाज के उठेगा नहीं। स्वप्न अवस्था से जगाने वाला ओंकार है, एक निराकार है, जो गुरु रूप में भी आता है, निराकार है, शास्त्रों के रूप में भी आता है, भीतर भी तुम्हारी भक्ति जगाता है। ये एक ही ओंकार है जो तुमको उठा के खड़ा कर देगा। और अगर ये ओंकार नहीं है तो तुम सोया रहेगा सदियों के सदियों और जगेगा नहीं। तो इस बात को अंदर में अच्छी तरह से मानो कि जागने के लिए हमको ओंकार ध्वनि की आवश्यकता है। ये ध्वनि हम सबके सत्संगों में, शहरों में 4 बजे से 6 बजे से होती रहती है। पहले सब चलते थे ले करके, ढोल मंजीरा भी ऐसे हरिओम हरिओम करते जैसे सोए हुए लोग जागें। आजकल तो घड़ियों की टिक टिक है, आवाज़ वो जगाता है, मोबाइल फ़ोन जगाता है। पर पहले ज़माने में रास्ते में जाते थे, राम राम कहते हुए, राधे श्याम कहते हुए, तो लोगों के घरों में आवाज़ जाती थी तो जग जाते थे। जगाने के लिए हमको एक नाद चाहिए। वो जागना नहीं कि हम उठ करके अपने कामों में लग जाए, नहीं, ये काम तो हमारे काम के नहीं है। अवर कार्य तेरे किथे नहीं काम। साध संगत के लिए अगर हम जागे तो हम सच्चे जागे। हम उठ करके सीधे साध संगत में जाते हैं। दुनिया के काम तो 10 बजे के बाद आने का हुआ ही करेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इससे पहले का समय हमारा गुरु का है। हम 4 बजे जग के 10 बजे तक टाइम दें, हम 6 बजे जग के टाइम दें, 8 बजे जग के टाइम दें, ये हमारे गुरु का टाइम है। 10 बजे के बाद आपको सारा दिन पड़ा है, आप 4 बजे तक फिर सब काम कर सकते हैं। फिर 4 बजे के बाद फिर सत्संग, क्योंकि हमारे को संध्या का समय भी भगवान को देना बहुत ज़रूरी है। तो हम 5 से 6 सत्संग रखा है, वो सत्संग करके हम दोनों टाइम में अपने आप को बिल्कुल नाद से जगाते हैं और नाद से अंदर में जागृत अवस्था में रहते। हम सोते नहीं, शरीर भले सोए, परमात्मा करके सदा ही जागृत रहते हैं। हमारे को और कोई जगत में काम नहीं सिवाय इस काम के। उठो और सबको जगाओ। जब तक नाद है तभी तक मन का अस्तित्व है। नाद के समापन होने पर मन भी अमन अर्थात शून्यवत हो जाता है। हाँ, देखिए मन कैसे गायब हुआ। अगर भगवान ने अंदर आवाज़ दी तो मन की आवाज़ बंद हो जाती है। जैसे नहीं मास्टर के सामने सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है, मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। मुंह से आवाज़ ये मन की है, हाँ, तो ये निकल, विवेक जागृत होता है, माना गुरु की आवाज़ है। तो मास्टर जब सामने आता है तो ये आवाज़ बंद होती है। तो जब ये अनहद नाद हमारे अंदर जब जगता है, ही भगवान, ही भगवान, तो मन ऐसी कंडीशन में बोलता ही नहीं है। तभी तो गुरु नानक साहब ने बोला, उठते बैठते सोते जागते भगवान का ध्यान करो तो मन खत्म हो जाएगा। और भगवान का ध्यान नहीं करोगे तो मन खड़ा ही है तुम्हारे आगे पीछे, ये तुम्हारे को ले डूबेगा। तो मन को भगाने के लिए हमको नाद बहुत ज़रूरी है। ज़ोर से हमारे को जब आवाज़ दादा की आती है अंदर में, अरे है ही परमात्मा, तो एकदम मन को भगा देते हैं ऐसे कि जैसे पैदा ही नहीं हुआ। ये नाद हमारे मन को भगाने के लिए बहुत ज़रूरी है। एकदम आवाज़ इसकी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है मन के आगे। जब ये आवाज़ आया तो मन चुप हो गया। नाद के समापन होने पर मन भी अमन अर्थात शून्यवत हो जाता है। हाँ, इस प्रकार नाद के समाप्त होने पर मन जो है वो शून्य हो जाता है। इसको अच्छी तरह ध्यान दीजिए। जैसे भगवान बोले ट्रुथ, सच, जब सच्चाई बोलती है तो जो झूठ है हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो मन है झूठा, वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। नाद चला, आवाज़ आई सच की, तो झूठ कभी रहेगा नहीं। एक चीज़ रहती है, वन थिंग एट ए टाइम, या तो रहेगा सच या रहेगा झूठ। और जिसके जीवन में सच और झूठ दोनों है वो कंफ्यूज है, न सच में है न झूठ में है। वो रहते ही रहते हैं, कभी इधर दौड़ते कभी उधर, मेंढक की तरह, कभी पानी में गए कभी ज़मीन पर आ गए। तो बोला या तो रहो सच और यहाँ रहो झूठ में, बात करो एक।
या इधर या उधर, भगाने की कोई बात नहीं। अगर आप इधर आ जाए तो बस ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर उधर जाओ, तुमको फ्रीडम है माया में, भले जाओ, फिर इधर नहीं आना, तो उधर का रास्ता तुमको उधर मिल जाएगा। तो कहते हैं नाद के बजने के बाद मन एकदम शून्य माना रहता ही नहीं है। जब आप गुरु कर लेंगे, ज्ञान आपके पास होगा और ज्ञान का अभ्यास आपके पास चल रहा है, ज्ञान की तरफ ध्यान जा रहा है भंवरे की तरह, तो आपका मन रहेगा नहीं। फिर अगर मन आप कहते हैं आता है, इसका मतलब ज्ञान से ध्यान हटा होगा, तभी मन आया होगा। इसीलिए ज्ञान की तरफ से ध्यान कभी न हटाओ, उधर से हटा तो इधर मन आ गया। इस प्रकार सतत नाद का अभ्यासरत योगी जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति आदि अवस्थाओं से मुक्त होकर सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाता है। कहता है सतत नाद, ऐसा नाद उसके अंदर कंटिन्यूशन में होता है कि ये आवाज़ बंद नहीं होती। और ऐसा जो योगी कहा, जो इसकी आवाज़ अंदर बंद न हो, वो योगी है। वो जो योगी है वो हमेशा ही नाद का आवाज़ सुनता रहता है और वो ही मोक्ष पद को प्राप्त करता है जीते जी। वो कहीं इधर उधर नहीं भटकता, कंफ्यूज्ड नहीं है, एकदम सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ है तो हाँ, ना है तो ना, कभी सोचेगा नहीं, उसको सोच नहीं है अंदर में, तो एकदम से बिना सोचे एकदम उसमें सतत नाद में बिल्कुल खड़ा है। उसने इस बात को डिसीजन ले लिया है कि भगवान के सिवाय दूसरा कुछ है नहीं, तो भ्रमित नहीं होता, किसी बात में भ्रम नहीं, शायद वहाँ भगवान न हो ऐसा कभी नहीं सोचता है। भगवान है तो है, सतत नाद, बिल्कुल उसके अंदर नाद की आवाज़ हो, बोला है कैसे नहीं, चलो मैं दिखाता हूँ।